ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक चेयरमैन पॉल मैनाफर्ट और उनके करीबी साथी रिक गेट्स ने पीर के रोज वाशिंगटन में अपने आप को FBI के हवाले किया और फिर बाद में एक वफाकी अदालत में सेहते जुर्म से इनकार किया। इससे पहले दोनों अशखास पर टैक्स चोरी, साजिश करने, झूठे बयान देने, यूक्रेन के लिए लॉबिंग करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग करने के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मलर ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके एक मुशीर जॉर्ज पापाडोपुलस चंद हफ्ते कबल इतराफ कर चुके हैं कि उन्होंने रूसी हुक्काम के साथ अपने राब्तों से मुताल्लिक FBI के साथ गलत बयानी से काम लिया था। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स हकबी ने जॉर्ज को इंतखाबी मुहिम का एक गैर अहम रजाकार करार दिया। उनका बहुत ही महदूद किरदार था, उनकी पोजीशन रजाकार की थी। मैं दोबारा कहूंगी कि इस सिलसिले में उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाने वाली टीम की जानिब से बाकायदा तौर पर कोई काम नहीं किया था। सदर ट्रंप ने इन खबरों के जवाब में अपनी एक ट्वीट पर बाकायदा ऐलान किया कि कोई गठजोड़ नहीं हुई। सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक चेयरमैन पॉल मैनाफर्ट को गुज़श्ता साल अगस्त में उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया था। उनके वकील ने अदालत के बाहर सहाफियों से बात करते हुए कहा, ऐसे कोई शवाहिद नहीं है जिनसे साबित हो कि मैनाफर्ट या ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के अहदेदारों ने रूसी हुकूमत के साथ साजबाज की थी। ये पहली फर्द जुर्म है जो स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मलर की जानिब से आयद की गई है, जिन्हें इस साल मई में ट्रंप के साथियों और उनके रूस के दरमियान साजबाज के बारे में तहकीकात के लिए स्पेशल काउंसिल मुकर्रर किया गया था। वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक कानूनी माहिर ग्रेटा वैन सेस्टरन का कहना है कि पापाडोपुलस का इकबाल जुर्म एक अहम पेशरफ्त है। ये सिलसिला ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से मिलता है। हमें ये मालूम नहीं कि इस सिलसिले में कहीं किसी जुर्म का पहलू है या नहीं, मगर ये पहली दफा है कि हम देख रहे हैं कि एक तरह से बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी मुहिम में शामिल एक शख्स का इस मामले से ताल्लुक जोड़ा गया है। महकमा इंसाफ ने रॉबर्ट मलर को उस वक्त स्पेशल काउंसिल मुकर्रर किया था जब सदर ट्रंप ने FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी को उनके ओहदे से बरतरफ किया था।